अब बाहर जाइए। नहीं, अब भीतर आने नहीं देंगे। ये मेरा अस्पताल है, जनता का अस्पताल, जनता का है। ये डीएस का अस्पताल है। पहली बार आपको पता चला है? इतना दिन से क्या करते थे? तब आपको नहीं बुझाया? बता न दिन न रात मैं डॉक्टर पिछली पर बात सूरत करिया भाषा भोजपुरिया दूर न करिया फिकिर भारी दिन दुखियों की सेवा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। ये 12,000 करोड़ का दोहा बोल रहे हैं। इनका कहना है कि अस्पताल मेरा है, इनका है अस्पताल। खामियां छुपाने का ये रोजगार इन लोगों ने बना रखा है। ये लोग, इनके डॉक्टर नहीं आते हैं, ये खुद 9 साढ़े 9 बजे आ रहे हैं। घर में बजट पास हुआ। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये गोपालगंज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक पीसी प्रभात हैं और उनके सामने खड़े हैं हाथ में माइक लेकर अभिषेक श्रीवास्तव। पीसी प्रभात जी ने अब अभिषेक श्रीवास्तव पर SC/ST एक्ट के तहत केस कर दिया है क्योंकि अभिषेक ने अपने चैनल द न्यूज़ लुक के माध्यम से सदर अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं को दिखाया था। मैंने भी वो वीडियो देखा, वो वीडियो गोपालगंज में खूब वायरल है और अब SC/ST एक्ट में जेल जाने से सिर्फ वह वीडियो ही अभिषेक को बचा सकता है और कोर्ट भी वह वीडियो को देखेगा तो समझ जाएगा कि अभिषेक ने ना पीसी प्रभात को कोई जाति सूचक वर्ड बोले, ना उन्हें कोई धमकी दी, ना किसी बात का हिसाब बराबर करने पहुँचे थे। दरअसल अभिषेक जब वहाँ पहुँचे थे तो अस्पताल में जो वार्ड थे डॉक्टरों के उसमें डॉक्टर कुछ मौजूद नहीं थे। अभिषेक ने वहाँ काउंटर पर पूछा भी कि SK गुप्ता के नाम की पर्ची कटी है, डॉक्टर SK गुप्ता कहाँ है? तो काउंटर पर खड़े युवक ने कहा कि यहाँ तो ऐसा ही चलता है, नाम पे पर्ची कट जाती है, डॉक्टर साहब कभी कदार उपस्थित रहते हैं। लेकर आया है, जो मरीज आया है वो किस डॉक्टर से मिलेगा, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इस भाई साहब की होती है। इनसे पूछेंगे कि भाई साहब SK गुप्ता साहब का नाम आपने लिख के दे दिया है, SK गुप्ता का नाम है इस पे, कहाँ है गुप्ता जी? गुप्ता जी ड्यूटी में होंगे। वहाँ पर अपने चैम्बर में। ऑफ रिकॉर्ड ये कहा ना कि गुप्ता जी छुट्टी पे हैं, आपने कहा ना? कहाँ आपसे कब पे आप? नहीं बोले हैं। लता देवी लीजिए। नहीं बोले हैं। नहीं बोले हैं भाई। वीडियो होगा मेरे पास। हमारे पास लेटर नहीं मिला। आप झूठ मत बोलिए, देखिए झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, सही से बोल दीजिए। हमारे पास लेटर नहीं मिला है कि गुप्ता जी छुट्टी पे। अच्छा, आज उनका ड्यूटी, हम उनका पुर्जा काटेंगे, वो क्यों नहीं आए, कब आएंगे ये हमको नहीं पता। भैया ये SK गुप्ता साहब देखेंगे, SK गुप्ता साहब अवेलेबल हैं? SK गुप्ता साहब अवेलेबल हैं? अच्छा, आपको नहीं पता है, किसको पता होगा? किसको पता? आप पर्ची काट रहे हैं ना सर, तो आप किसको पता होगा? किसको पता होगा? आप डॉक्टर का नाम लिख के दे दिए। ये महोदय पता चला कि छुट्टी पे है। बात बताएं हम आपको। जी बताइए ना। यहाँ का बताएं, अगर SK गुप्ता का ड्यूटी है ना तो SK गुप्ता नहीं आता है, दूसरा को जाता है, दूसरा का ड्यूटी होता है तो दूसरा को जाता है, कोई ना कोई अवेलेबल होता है। अच्छा, तो मान लीजिए चाची को बताइएगा ना कि नाम, मान लीजिए SK गुप्ता के नाम से ढूंढेंगी, SK गुप्ता छुट्टी पे है, हाँ? दूसरे डॉक्टर आएंगे, 9 नंबर बंद है, दूसरे डॉक्टर आएंगे। उसका क्लिप अभिषेक ने बना भी लिया था, आपने देखा। आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हैं और अब इनसे पूछते हैं कि ज़ीरो सैलरी पर काम करने की वजह से इन्हें अब कितनी सारी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी और गोपालगंज की गरीब जनता जो सदर अस्पताल में इलाज के लिए जाती है उसके हक की लड़ाई, उसको आवाज़ देने की कोशिश अब अभिषेक श्रीवास्तव के लिए आगे कितनी कठिन होने जा रही है। अभिषेक ने जिक्र भी किया था ज़िले में किए गए उन तमाम वादों का जो कहती हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधर रही है, अब लोगों को प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना पड़ता है। अभिषेक, सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव बिहार पर। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग और हुआ है जो हमको और पता नहीं है, जो ऑडियंस को हमने अभी तक बताया नहीं है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये कि आपने कहा कि कितनी चुनौतियां होने वाली हैं, उससे पहले बताए थे कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। 23 फरवरी को हम पहुँचे गोपालगंज सदर अस्पताल में। हमने OPD कवर करने के लिए नहीं सोचा था, हमने सोचा था कि एक बार वहाँ का जायज़ा लेते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो एक SK गुप्ता करके डॉक्टर हैं जो कि आँख देखते हैं, लेकिन जब वहाँ पर हम गए वो दरवाज़ा बंद था। हमें लगता है कि हो सकता है कि अंदर होंगे और किसी कारण से बंद किया हो या फिर कुछ अपना ये हो। हमने उसे थोड़ा सा पुश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ माता जी बाहर खड़ी थी, हमने पूछा उनसे कि आप कितनी देर से यहाँ खड़ी हैं, तो उन्होंने कहा 1.5 घंटे से खड़ी हैं। फिर हमारा दिमाग एकदम से बत्ती की तरह खुल गया। हमने कहा कि 1.5 घंटे से कोई माता बाहर खड़ी रहती है माता जी, और ये लोग किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। फिर हमने कवरेज करना शुरू किया। कवरेज के दौरान हमने तमाम चीज़ों पे फोकस किया। उसके बाद क्या पता चला कि जब हमने कवरेज शुरू किया
तो एक होता है कि डॉक्टर साहब बैठते हैं, आँख देखते हैं, उसके बाद वहाँ से वो भेजते हैं जांच घर में, जहाँ पे जांच होती है और चश्मा वगैरह दिया जाता है। उनको क्या किया, उन्होंने जांच घर में बिठा दिया, अच्छा, ताकि वो हमें दिखे ना और उनसे हम एक्चुअल सिचुएशन ना बता पाएँ। लेकिन हम फिर देखें कि जांच घर में वो गई है, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि वो माताजी जांच घर में है। तो हम जांच घर में गए, उनसे पूछे। जो जांच घर में बैठा हुआ बंदा था वो भी डॉक्टर ही है, क्योंकि जांच कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि एस.के. गुप्ता ने एस.के. गुप्ता को इन्होंने दिखाया है कि नहीं दिखाया है। उन्होंने बुला के बिठा लिया है। कितना भी सवाल काउंटर किया गया, इनके पास एक ही जवाब था कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। बाद में एस.के. गुप्ता भी आपको अस्पताल परिसर में नहीं मिले। उसके बाद जब हम कवरेज कर रहे थे तो वहाँ के डीएस उपाधीक्षक जो है, अब नाम पता चल पाया है कि पीसी प्रभात उनका नाम है। वीडियो में वो चंक भी है, देखिए। एक सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो अस्पताल का उपाधीक्षक हो, सिंसियरली बिहेव करना चाहिए। मैंने वो वीडियो देखा है। वो गेट से पूछते हैं, घुसते हैं, आपसे पूछते हैं आप कौन है, तो आप उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, तो वो कहते हैं मैं अस्पताल का मालिक हूँ। फिर वो कहते हैं कि रंग करिया, नाम जबान भोजपुरिया, बहुत मजाक के लिहाज में, जबकि आप वहाँ कोई मजाक करने गए नहीं थे Actually. और वहाँ ज़िंदगी लोगों की दाव पर है। एक अस्पताल का वो नज़ारा था। फिर क्या हुआ जब वो आते हैं? बिल्कुल अच्छी, जैसे कि हम अस्पताल कवर करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती है कि वहाँ लोग पहुँचते हैं, शौक से तो पहुँचेंगे नहीं, दर्द के साथ पहुँचते हैं। जब पीसी प्रभात अंदर आए तो उन्होंने सबसे पहला शब्द इस्तेमाल किया अपने गार्ड से कि इनको बाहर निकालो, इन्हें बाहर निकाल के फेंक दो। हमने पोलाइटली उनसे पूछा कि सर कवरेज तो करने दे ही सकते हैं, आप डीएस और सीएस से आप परमिशन लीजिए, उसके बाद आप किसी अस्पताल का कवरेज कीजिएगा। हम सीएस के पास भी गए थे, लेकिन सीएस का दरवाज़ा उस समय बंद था। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इस काम को किया जाता है कि परमिशन उनसे मांगना होता है जो वहाँ की गड़बड़ियों के मुखिया हैं, जिम्मेदार हैं। और ये गोपालगंज के सदर अस्पताल का ही नहीं, ये पटना के भी अस्पतालों का और भी अन्य विभागों का हाल है कि मुखिया आपको इजाज़त देंगे नहीं, मुखिया आपसे मिलेंगे भी नहीं। हम बिहार बोर्ड का रिपोर्टिंग करते हुए, कुछ परीक्षाओं का रिपोर्टिंग करते हुए हम कोशिश किए कि जो जिम्मेदार है, जो एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट, उनसे भेंट हो, वो आपसे मिलेंगे ही नहीं, वो आपको घुसने ही नहीं देंगे परिसर में। तो जब घुसेंगे नहीं तो दिखाएंगे कैसे? और जब वीडियो बना लेते हैं तो वो कहते हैं आपने गैर कानूनन काम किया है। ये लोग कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है जनता को, तो वो अधिकारी से मिले। हाँ। जब पत्रकार से ही अधिकारी नहीं मिल पाते, आम जनता से कौन क्या मिलेगा, कौन क्या जवाब देगा? सही बात है। और इसीलिए यह नियम बना दिया गया है कि अंदर आप कैमरा नहीं यूज कर सकते हैं, ताकि इनकी चोरी पकड़ी जाए। अगर हमारा कैमरा यूज करना गलत हुआ तो आपके उस डॉक्टर का भी तो अस्पताल में मौजूद नहीं रहना गलत है, जो जिसके नाम की पर्ची कट रही है, जो सरकार से लंबा चौड़ा वेतन उठा रहा है। ये जो आपने कहा कि अस्पताल में पर्ची कट रही है, जिसपे हमने रिपोर्टिंग की, उस समय जब हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस बारीकियों को पकड़े कि आखिरकार ये गलती कहाँ से होते हुए आ रही है। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जब हम पहुंचे तो उनसे पूछा हमने, एक तो हमने ऑफ कैमरा पूछा था, जो कि हमारे कुछ सहयोगी ने हिडन कैमरा से उसे शूट कर लिया था। उसके बाद हमने ऑन कैमरा पूछा। दोनों में कितना बदलाव हो गया। ऑन कैमरा वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, एस.के. गुप्ता का पर्ची हमने काट दिया है, वो आए या ना है उससे हमें मतलब नहीं है। ऑफ कैमरा क्या कहा उन्होंने कि किसी का भी पर्ची कट जाए उससे मतलब नहीं है, उस कैबिन में कोई डॉक्टर आके बैठ जाता है मतलब कोटा पूरा कर दिया जाता है। अब उस वीडियो, जो मेन वीडियो है जिस पर रिपोर्टिंग हुई है, जिसकी वजह से इन पर तमाम धाराएं लगाकर 5 आईपीसी धाराएं लगाकर केस की गई हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्ट में हम लोग उसको पेश ज़रूर करेंगे, जज साहब को भी दिखलाएंगे, और आप वो जज करेंगे कि भाई जिम्मेदार और गलत ये है या वो है या कौन है। लेकिन तब तक के लिए आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और आप भी जज कर सकते हैं कि जो पूरा वीडियो है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो प्लांटेड नहीं है, उसके पहले से प्लानिंग नहीं हुई, वो बस होते गए। आप देखेंगे आपको भी समझ में आएगा। लेकिन उसके एवज में कौन कौन सी धाराएं आप पर लगाई गई हैं? धारा आईपीसी 341 गलत तरीके से रोकना, पता नहीं किस तरह की चीज़ों को मैं गलत तरीके से रोक दिया। सबसे पहले SC/ST एक्ट लगाया गया 31RS, जिसके तहत मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। SC/ST एक्ट में यही होता है। उन्होंने उसमें ये लिखा है, FIR की जो कॉपी मेरे पास आई है उसमें ये लिखा गया है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज किया गया है। मतलब आप ये सोचिए कि आप खबर जब देख रहे हैं तो हम बार बार उनसे परिचय पूछ रहे हैं कि परिचय बता दीजिए, और जब FIR हो गया तब हमें पता चला कि पीसी प्रभात नाम है। आपको लग रहा है पीसी प्रभात से कुछ इंडिकेट हो रहा है SC/ST का?
नहीं, जाति सूचक, आप वो वीडियो देखिए, उस वीडियो में ऐसा कुछ जाति सूचक भी कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन ये दरअसल हथकंडे हैं मीडिया को उसका काम प्रॉपर्ली नहीं करने देने का। और भी व्यवस्था में देखिए, SC/ST एक्ट एक बहुत बढ़िया एक्ट था जिसने कि कई उन लोगों को ज़ुबान दी जो प्रताड़ित थे, जो वंचित थे। उनके हक और अधिकार की लड़ाई हमने भी लड़ी है, हमने भी बहुत रिपोर्टिंग किया उन्हें हक दिलाने के लिए। मगर जब इसका गलत इस्तेमाल होगा तो इसका विरोध भी हम करेंगे। और अगर वीडियो के माध्यम से जो कुछ वीडियो में घटनाक्रम हुआ, अब ऐसा तो नहीं कि उस वीडियो को ख़त्म करने के बाद अभिषेक श्रीवास्तव गए होंगे उपाध्यक्ष के पास और उन्हें कहा होगा कि आपको जाति पर कोई कमेंट किया होगा। जो हुआ उस वीडियो में हुआ। उस वीडियो में ये दोनों उस अस्पताल से बाहर आते हुए भी दिखे हैं, कैमरामैन और अभिषेक, जिन कैमरामैन है उन पर भी केस हो गया है, तो इन लोग बाहर आते हुए दिखे हैं। तो दरअसल SC/ST एक्ट को मामले को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता है। और कौन कौन सी धाराएँ लगाई गई हैं? IPC की धारा 353, अगर उसमें ये है कि अगर कोई शासकीय सेवक विधि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो और उसमें कोई आके खलन डाल दे तो उसके ऊपर IPC 353 लगाई जाती है, या फिर आपराधिक बल के तहत उसको रोका जाए। तो मतलब मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, तो वो एक आपराधिक गतिविधि है इनके धारा के अनुसार। IPC की धारा 504, किसी को जानबूझकर उकसाना जिससे कि शांति भंग हो जाए। अब देखिए कि मैं कवरेज करने गया हूँ और वो धारा में जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है, जिसके अनुसार ये धारा लगाई गई है, उसके अनुसार जानबूझ के मैं उनको प्रोवोक कर रहा था कि वो ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि शांति भंग हो जाए। डॉक्टर नहीं है, उससे शांति भंग नहीं हो रही है, लेकिन मैंने उन खामियों को दिखा दिया, उससे शांति भंग हो जा रही है। आप इस इंटरव्यू को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं इनमें से कितने बातों में कितना दम है और इस अस्पताल में हो रही गड़बड़ी को दिखाने की क्या सज़ा मिल रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिपोर्टिंग करने का कोई पैसा नहीं मिलता है, चैनल से सैलरी नहीं मिलती है। उसको दिखाने के लिए इन पर अब क्या जुर्म का लगाया गया है धाराएं, वह भी आप देखिएगा और ख़ुद से समझिएगा कि क्या अभिषेक श्रीवास्तव ने यह गलतियां की हैं जो इस केस में लिखा गया है। बिल्कुल, आपने कहा ना कि जो फ्री में रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, वास्तविक तौर पे देखा जाए कि अगर बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो वास्तविकता में पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके पास आप 10 दिन के बाद पूछेगा ना कि भाई रोटी खाने के लिए पैसे हैं, तो वो कहेगा नहीं है मेरे पास। बिल्कुल। लेकिन वो चाहता है कि लोगों की आवाज़ बने, वो लोगों के लिए वो काम करे जो मतलब करना चाहिए, उसके लिए वो आवाज़ उठाता है और वो 10 दिन के बाद भूखे रहता है। खैर, उससे मतलब नहीं है। लेकिन बात क्या है, IPC की धारा 506, उसमें लेकिन मैंने धमकी दिया है उनको। अब किस तरह की धमकी दी है मैंने, वो इस अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन IPC की जो धारा लगाई गई 506 उसके अनुसार उनको धमकी दी है मैंने, और वैसी धमकी जैसे कि उनको जान से मार दूंगा मैं। अब पत्रकारिता छोड़ के उनको जान से मारने के पीछे मैं पड़ूंगा उनकी धारा के अनुसार। अब एक और धारा उन्होंने लगाया है, ये है IPC की धारा 34, जिसमें कि एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर किसी अपराध में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको IPC की धारा 34 में रखते हैं। मेरा कैमरा पर्सन के ऊपर इन्होंने FIR किया है, तो श्रीवास्तव नाम है, खबर की दुनिया करके वो अपना पोर्टल चलाता है, तो उस पर भी FIR किया गया है। तो ये 5 IPC की धारा और साथ ही साथ SC/ST एक्ट, पूरा इंतज़ाम इसलिए कर दिया गया है कि अभिषेक श्रीवास्तव अब गोपालगंज में रिपोर्टिंग ना करे, अभिषेक श्रीवास्तव खुल के किसी अधिकारी से सवाल ना पूछे। मैंने इससे पहले भी सवाल पूछा था तमाम लोगों से, अधिकारियों से भी, कि आखिर आप सोचिए, कोई पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करेगा या फिर कोई अधिकारी जाके किसी जगह का इंस्पेक्शन करेगा तो सबसे पहले जान लेगा कि वहाँ पे सराउंडेड कोई एम्प्लॉई SC/ST में आता है कि नहीं। SC/ST एक्ट आपने भी कहा बहुत अच्छा है और उसके लिए पत्रकार ने भी बहुत आवाज़ उठाया है। अगर कोई खामियां अगर नज़र आती है, कोई उत्पीड़न का भोगी होता है, उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप ही के घर के, जब मान लीजिए PC प्रभात है, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते, अगर उनके घर का कोई बंदा जाके इस तरह से करता और गलत एलिगेशन लगा दिया था, फिर क्या होता? क्या अधिकारी से ये पूछेंगे कि अरे सर ये बताइए ना आप कि आप SC/ST में आते हैं क्या? आप बोलिएगा नहीं SC/ST में नहीं आते हैं, तब जाके आपसे सवाल पूछेंगे। तो अब ये केस जो आप पर दर्ज हुआ उसमें पत्रकार के लिए कुछ ऐसे शब्द भी अभद्र इस्तेमाल किए गए जिस पर आप आपत्ति जता रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लिखा है FIR में कि अत्याचारी के द्वारा, मतलब पत्रकार अब अत्याचारी हो गया, सवाल पूछने वाले अत्याचारी हो जाते हैं। अब इस केस का क्या प्रोग्रेस है? क्या पुलिस आपको पकड़ने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस से कोई बातचीत हो रही है, या फिर बस एक प्रेशर क्रिएट कर देने की यह कोशिश है कि आप रिपोर्टिंग ना करें, डरे रहें, सहमे रहें? बिल्कुल,
वो यही करना चाहते हैं। अभी तक कोई भी पुलिस के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। मुझे अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, आप अपना पक्ष रखिए, कुछ ऐसा नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि एक ई कोर्ट सर्विसेज करके एक एप्लीकेशन आता है, उस पर आप अपना देख सकते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ है तो क्या क्या स्टेटस है। मैंने उस एप्लीकेशन के थ्रू देखा कि मेरे ऊपर 5 IPC की धारा SC/ST एक्ट के तहत SC/ST एक्ट के साथ लगा दिया गया है। और वकील से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो अप्लाई कर दीजिए। एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो कभी भी आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सोचिए, आपने कहा कि हाँ 0 सैलरी पे काम कर रहे हैं, उसके लिए अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में पैसा लगेगा ना। आप या तो फिर ऐसे चीज़ों से लड़ने के लिए आप गलत तरीके के चीज़ों को इस्तेमाल करें, या फिर आप कहाँ से लड़ेंगे इस तरह से। सही बात है। और इस बीच देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पत्रकार ही सबसे साफ सभी का आदमी है, नहीं। अभिषेक वहाँ पर एक साफ काम कर रहे थे, मगर कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो दरअसल ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो पैसे कमाते हैं, जो अपने रिपोर्टिंग का इस माइक का गलत प्रयोग भी करते हैं। ऐसे रिपोर्टर भी हैं जो बहुत धनाढ्य हैं, जिनके पास बहुत पैसा भी है, लेकिन उसके लिए काम गलत करना पड़ता है। आप और हम जो इस समाज में रह रहा है, हर कोई जानता है, आपके भी दोस्त मित्र रिपोर्टर भी होंगे। अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़माने में हर कोई रिपोर्टिंग कर सकता है, आपकी आवाज़ को मजबूती दे सकता है। कुछ उसका गलत प्रयोग भी करते हैं, और जब अच्छा प्रयोग होता है तो ना पैसा जेब में आता है कभी, और उसके बाद रिपोर्टिंग करते हुए केस और लग जाता है, ताकि भूखा आदमी रिपोर्टिंग क्या करेगा, खाएगा क्या, परिवार क्या बनाएगा, उससे पहले ही सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं इस तरह से प्रेशर बनाकर। लेकिन नहीं, समय बदल रहा है, अब ये न्यू मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। और आप कितनी बार दबा लेंगे, कितनी बार SK गुप्ता के नाम की अस्पताल में पर्ची कटेगी और वो अस्पताल में नहीं मौजूद होंगे। कितनी बार जो जनता है जिसको वोट मांगकर नेता ले जाते हैं, वो बेसहारा बूढ़ी दादी जो वहाँ बैठी हुई थी 1.5 घंटे तक बैठी रहेंगी, कितनी बार बैठी रहेंगी। ये ख़त्म होगा, एक ना एक दिन ख़त्म होगा। अभिषेक पर अगर केस भी चलता है, अभिषेक जेल भी जाता है, तो अभिषेक बाहर भी आएंगे एक ना एक दिन। और ये सब जो है तानाशाह रवैया जो अपनाया जाता है, वो सब ख़त्म होगा अभिषेक। बिल्कुल। अक्षय, एक चीज़ और, मैं ना एक जो केस आपने हाल ही में देखा कि 20 साल के बाद विष्णु जेल से निकलता है। हाँ। और सिर्फ ये कमजोरी होती है उस शुरुआती सिस्टम की, जिन्होंने जबरन उस पर SC/ST एक्ट लगाकर उसको साबित भी कर दिया। तो उस सिस्टम से भी कभी कभी आम इंसान तो रोजाना जूझ रहा है। बिल्कुल। और जब आप किसी की आवाज़ बनते हैं तो उसको भी जूझना पड़ेगा, ये अब साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन सवाल उन लोगों के लिए है कि आखिरकार क्या उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए किसी पत्रकार को अब जेल जाना पड़ेगा और आप आराम से बैठेंगे? आपको अपने, अगर आप कहीं जाते हैं, अगर वहाँ पे आपको गलत दिखता है, तो ज़रूरत है आपको आवाज़ उठाने की। बिल्कुल। कोई पत्रकार माइक लेके नहीं आएगा और आपको उसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि माइक लेके आएगा फिर आपकी आवाज़ उठाएगा तो फिर आपके साथ इंसाफ होगा। आपको खुद आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप भी वीडियो बना सकते हैं, आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। और अभिषेक के कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है कि अगर अभिषेक पर कोई कार्रवाई होती है आगे कानूनन, तो अभिषेक के पास कोई धनबल तो है नहीं कि वो छूट जाएंगे। आपकी आवाज़ ही, क्योंकि अभिषेक आम लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, तो अब उन्हें उम्मीद है उन आम लोगों से कि वो इन खबरों को शेयर करेंगे, अभिषेक की आवाज़ को उठाएंगे, अभिषेक के साथ जो हुआ उसे शेयर करेंगे, ताकि इन्होंने जिनके लिए काम किया वो इन्हें उसका रिटर्न दे। बदले में पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस समर्थन मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। इस बीच वो वीडियो भी जो वायरल हुआ, वो दरअसल आप ही जैसे आम लोगों की वजह से ही वायरल हुआ। और मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे उसमें अभिषेक की गलती नहीं लगी, और भी कई चैनलों ने उसे चलाया भी। अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल, कई चैनलों ने चलाया भी और लोगों ने सराहा भी है। देखिए क्या है ना कि कई बार कमेंट बॉक्स आप पढ़ते हैं, जब आप कोई किसी काम को करते हैं तो जब थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो एक कहते हैं ना कि किसी काम को आप करते हैं तो कोई समझता है कि पैसे के तौर पे रिवॉर्ड मिले, कोई सामने वाले की खुशी देख के खुद को, अपने आप को खुशी महसूस करता है। तो कमेंट बॉक्स में हम कभी कभी देखते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है। लोगों ने बहुत सराहा भी था, दूसरे चैनल के भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाला गया है उसके भी कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, उसमें काफ़ी सराहा गया हमारे काम को। लेकिन अधिकारी साहब को तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनके खामियों को मैंने दिखाया। जब खामी दिखाइएगा तो उनको क्यों लगेगा, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हाँ, जो काम ये पत्रकार या फिर ये रिपोर्टर किया है वो वाकई बेहतरीन किया है। लेकिन अब अधिकारी हैं, कैसे उनको बेहतर लग सकता है। अभिषेक, हमारी और इन तमाम लोगों की जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खुद भी परेशान है, जो चिंतित है, जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उन सब की शुभकामनाएं आपके साथ है अभिषेक।
आप पूरी मजबूती से इस केस को लड़िए। हम सब से, हमारे दर्शकों से जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। और अभिषेक से हमें भी सीखने की ज़रूरत है और आप सबको सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। अगर सरकार कहती है कि अस्पताल में डॉक्टर होंगे मौजूद जो आपका इलाज करेंगे, तो हमें सरकार से यह पूछना होगा कि वो डॉक्टर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और तभी जाकर हम एक अच्छे बिहार का निर्माण कर पाएंगे। तभी जाकर हमारा राज्य जो है वो और ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खुशहाल हो पाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आवाज़ को और मजबूती देने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर शक हो अभिषेक की नीयत पर, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उसे भी पूरा देखें और लोगों से पूछें, बात करें। बाकी कोर्ट पर अभिषेक को भी पूरा भरोसा है, हमें भी पूरा भरोसा है। हम अपने तरफ से साक्ष्य पेश कर रहे होंगे और डॉक्टर साहब अपने तरफ से प्रयास कर रहे होंगे। सच्चाई की जीत होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।